नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही भव्य आयोजन पर बात करेंगे। ओडिशा के पुरी की विश्व प्रसिद्ध प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा। ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है, बल्कि इसमें आस्था है, परंपरा है और एक गजब का सामुदायिक उत्साह भी है। हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा एक दिव्य अवलोकन नाम के एक दस्तावेज पर आधारित है। तो कोशिश यही रहेगी कि हम इस यात्रा के इतिहास को, इसकी जो अनोखी रस्में हैं और इसका जो सांस्कृतिक महत्व है, उसे थोड़ा समझ पाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस यात्रा का मूल विचार क्या है? मतलब भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने मंदिर से निकलते हैं। जी हाँ, वो अपने मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। ये उनकी वार्षिक यात्रा है। वार्षिक यात्रा। और ये कब से चली आ रही है? दस्तावेज में कुछ था शायद। हाँ, ऐसा मानते हैं कि ये परंपरा शायद 12वीं सदी से है। और इसका जो भाव है वो बड़ा सुंदर है कि भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने के लिए बाहर आ रहे हैं। ये तो बहुत खास बात है। बिल्कुल। और एक और चीज जो इसे बहुत विशिष्ट बनाती है वो है खुद भगवान की मूर्तियां। हाँ, वो मैंने पढ़ा। ये मूर्तियां धातु या पत्थर की नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नीम की एक खास पवित्र लकड़ी से बनती हैं। उसे दारू ब्रह्म कहते हैं, मतलब लकड़ी के रूप में ब्रह्म। दारू ब्रह्म। वाह, लकड़ी की मूर्तियां, ये तो बहुत ही अलग है। और दस्तावेज में नवकलेवर का भी जिक्र था। वो क्या चीज है? हाँ, नवकलेवर। ये एक बहुत ही गूढ़ और गोपनीय प्रक्रिया है। हर 12 से 19 साल में एक बार होती है। अच्छा, हर 12-19 साल में? जी। इसमें पुरानी मूर्तियों को विधि विधान से बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, वही पवित्र नीम की लकड़ी से बनी हुई। तो मतलब मूर्तियों का नवीनीकरण होता है। हाँ, एक तरह से। और मूर्तियों का जो अधूरा सा स्वरूप दिखता है ना, उसका भी अपना एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, पूर्णता और अपूर्णता के बारे में। चाल रथ। हाँ, रथ तो देखते ही बनते हैं। इंजीनियरिंग और कला दोनों का अद्भुत संगम। 3 मुख्य रथ होते हैं। 3 रथ? कौन कौन से? सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का रथ, नंदी घोष। ये सबसे ऊंचा होता है, करीब 45 फीट। 16 पहिए होते हैं इसमें और पीले लाल कपड़ों से सजा होता है। 45 फीट, बाप रे। जी। फिर उनके भाई बलभद्र जी का रथ, तालध्वज। वो लगभग 43 फीट ऊंचा, 14 पहियों वाला और हरे लाल रंग का। और फिर बहन सुभद्रा जी का रथ, देवदलन, करीब 42 फीट ऊंचा, 12 पहिए और काला लाल रंग का। और कमाल की बात यह है, जो मैंने पढ़ी, कि हर साल नए बनते हैं और वो भी हाथ से। बिल्कुल। रथाकार कहे जाने वाले कारीगर इन्हें बनाते हैं, पारंपरिक तरीकों से, पीढ़ी दर पीढ़ी। कोई मशीन नहीं लगती, सब हाथ का काम। अविश्वसनीय। ये शिल्प कौशल तो अद्भुत है। निश्चित रूप से। रथों की भव्यता के साथ साथ इस यात्रा की रस्में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई अनुष्ठान होते हैं। हाँ, जैसे? यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान पूर्णिमा होती है। मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा, ठीक है। उसके बाद भगवान करीब 15 दिन के लिए अनासार काल में चले जाते हैं, मतलब एक तरह का एकांतवास। अच्छा, अनासार काल। इस दौरान आम दर्शन नहीं होते होंगे? जी नहीं, आम दर्शन बंद रहते हैं। फिर आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मुख्य यात्रा शुरू होती है। भगवान को मंदिर से रथ तक लाने की जो प्रक्रिया है, उसे पहुंडी कहते हैं। वो नज़ारा भी बहुत खास होता है। पहुंडी। और एक रस्म का जिक्र और था, छहरा पहरा, जिसमें राजा झाड़ू लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। छहरा पहरा ये बहुत महत्वपूर्ण रस्म है। पुरी के जो गजपति महाराज हैं, वो सोने की झाड़ू लेकर रथों के आगे सफाई करते हैं। सोने की झाड़ू से? राजा खुद? जी हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान के सामने सब समान है। राजा हो या रंक, सब सेवक हैं। समानता का बहुत बड़ा संदेश है ये। कमाल है। ये तो सच में बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल। फिर 9 दिन भगवान गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। उसके बाद वापसी की यात्रा होती है, बाहुड़ा यात्रा। बाहुड़ा यात्रा, वापसी। हाँ, और फिर रथों पर ही भगवान का सोने के गहनों से श्रृंगार होता है। उसे सुना बेशा कहते हैं। लाखों लोग सिर्फ इसी दर्शन के लिए आते हैं। वो दृश्य बहुत भव्य होता है। सुना बेशा, सोने का श्रृंगार। मैं कल्पना कर सकती हूँ वो कितना अद्भुत लगता होगा। इन सारी रस्मों के बीच जो माहौल होता होगा, वो सिर्फ धार्मिक तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत बड़ा सामाजिक उत्सव भी है। आप सोचिए, लाखों भक्त आते हैं, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग।
कोई भेदभाव नहीं। सच में? हाँ, सब मिलकर रथ खींचते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। पूरी शहर जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठता है। वो एकता, वो सामूहिक आस्था देखने लायक होती है। लाखों लोग एक साथ, एक ही दिशा में, एक ही विश्वास के साथ। ये अपने आप में एकता का जबरदस्त प्रदर्शन है। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है। ये गहरी आस्था, सदियों से चली आ रही जीवंत परंपरा, कमाल का शिल्प कौशल और सबसे जरूरी सामुदायिक एकता और समानता का एक जीता जागता उदाहरण। ये दिखाता है कि कैसे विश्वास लोगों को जोड़ सकता है, कैसे परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति को सहेज कर रखती हैं। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक विचार आता है मन में, ये जो दारू ब्रह्म की अवधारणा है, मतलब लकड़ी में ईश्वर का वास, हाँ, और फिर नवकलेवर यानी नियमित रूप से मूर्तियों का बदला जाना, ये हमें प्रकृति के चक्र के बारे में, जीवन में बदलाव और निरंतरता के संतुलन के बारे में, और आस्था के हमेशा बहते रहने वाले स्वभाव के बारे में कितना कुछ सोचने पर मजबूर करता है ना। सही बात है। ये पहलू भी बहुत गहरा है। इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।